हार नहीं, हार से सीखना यही जिंदगी का असली राज है। हाँ जी दोस्तों, कभी कभी जिंदगी इतनी भारी लगने लगती है, ऐसा लगता है जैसे हमने बहुत कुछ खो दिया है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो बस खालीपन दिखाई देता है। एक रिश्ता टूट गया, एक सपना चकनाचूर हो गया और अपना चला गया, नौकरी चली गई। ये सारी चीजें एक गहरा घाव छोड़ जाती है और इस घाव में हम अक्सर यही सोचते हैं, काश ऐसा नहीं हुआ होता, काश मैंने वो गलती नहीं की होती। लेकिन आज मैं आपसे एक राज की बात करने जा रहा हूँ। वो राज जिसे आप हो चुके हो, वो आपको मजबूत बना रहा है। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो चीज़ हमें तोड़ देती है वो हमें मजबूत कैसे बना सकती है। पर यही 100% सच है। आपके जीवन का वो दर्द, वो खालीपन, वो निराशा पल, वही आपकी असली ताकत बनने वाला है। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग ज़िंदगी को ऑटो पायलट पर जीते हैं। रोज़ वही ऑफिस, वही रूटीन, वही लोग, हम महसूस करना भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ हमसे छीन जाती है तो एक तेज झटका लगता है। वो झटका, वो दर्द वही है जो हमें दोबारा जिंदा महसूस कराता है। यह दर्द एक अलार्म घंटी की तरह है। ये हमें जगाता है और बताता है, सुनो, तुम जी रहे हो, तुम इंसान हो, तुम्हें दुख हो सकता है, तुम टूट सकते हो और ये ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमें दर्द महसूस ही ना हो तो, अगर हाथ में चोट लगे और दर्द ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि घाव है, और वो घाव और गहरा हो जाएगा। ठीक उसी तरह जिंदगी के इमोशनल घाव भी दर्द के जरिए ही हमें बताते हैं कि अरे, यहाँ कुछ गड़बड़ है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जिस चीज़ को आप खोकर दुखी हैं, वो आपको सबसे पहला और कीमती सबक दे रही है, महसूस करना। और जो इंसान दिल से महसूस करता है वो दुनिया की हर खुशी को भी गहराई से महसूस कर पाता है। एक कहानी याद दिलाता। एक बार एक लड़का था, उसने बहुत मेहनत की, एक बिजनेस शुरू किया और वो पूरी तरह से फेल हो गया। उसने सब कुछ खो दिया, पैसे, दोस्त, इज्जत, सब। उस वक्त उसे लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई है। वो महीनों डिप्रेशन में रहा, लेकिन उसी टूटने की वजह से उसने खुद को नए सिरे से जाना। उसने देखा कि उसकी गलतियां क्या थी, उसने नई स्किल सीखी। वो फेलियर उसके लिए एक ब्रूटल टीचर बन गया, जिसने उसे वो सबक सिखाए जो कोई कोच या बुक नहीं सिखा सकती थी। आज वो लड़का एक सफल एंटरप्रेन्योर है और वो कहता है, अगर उस वक्त मेरा बिजनेस फेल नहीं हुआ होता तो आज मैं इतना स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और सक्सेसफुल इंसान कभी नहीं बन पाता। मेरी हार ने ही मुझे जितना सिखाया। देखिए, हम सभी एक मिट्टी के घड़े की तरह हैं। जब तक घड़ा बनता है उसे आग में तपाया जाता है, वो आग उसे मजबूत बनाती है। ठीक वैसे ही जिंदगी की आग हमें तपाती है और कभी कभी ये आग इतनी तेज हो जाती है कि हम टूट जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जापान में एक कला होती है, किरिंतेसुगी। इसमें टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़ा जाता है। वो बर्तन पहले से ज्यादा सुंदर, ज्यादा मूल्यवान और ज्यादा मजबूत बन जाते। आपके साथ जो हुआ वो आपके जीवन की किंतसुगी है। आपके टूटने के निशान, आपकी कमजोरियां ही अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है। आपको बस ये समझने की ज़रूरत है कि आप खुद को सोने से जोड़ रहे हैं। जब कोई चीज़, कोई आदत या कोई इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है तो एक बहुत बड़ी खाली जगह छोड़ जाता है। शुरू में यह खालीपन बहुत डरावना लगता है। हम उसे भरने के लिए कुछ भी, किसी भी चीज़ का सहारा लेने लगते हैं। लेकिन थोड़ा रुकिए, इस खालीपन को गौर से देखिए। ये कोई सजा नहीं बल्कि एक मौका है, एक नई शुरुआत का मौका। सोचिए, अगर आपका पुराना टूटा फूटा सामान आपकी अलमारी में भरा रहे तो आप नया और अच्छा सामान कहाँ से रख पाएंगे? पहले पुराना हटाना पड़ता है, तभी नई चीजों के लिए जगह बनती है। ठीक यही बात जिंदगी पर भी लागू होती। जो आपसे टूट गया उसने जगह खाली कर दी है। अब ये आप पर है कि आप उस जगह को किससे भरते हैं। क्या आप उसे नए सपनों से भरें, नए शौक से, अपने आप पर प्यार से, नए सीख से, या फिर उसे पुराने गम और शिकायतों से भरकर जिंदगी भर का बोझ बना लेंगे। ये खालीपन आपको एक ताकत दे रहा है, चुनने की ताकत। आज आप चुन सकते हैं कि आगे का सफर कैसा होगा। हम अक्सर अपनी ताकत बाहर से ढूंढते हैं, दूसरों के सहारे, बाहरी चीजों के सहारे। लेकिन जब वो सहारा टूट जाता था तब हमें पता चलता है कि हमारी असली ताकत तो हमारे अंदर ही थी, बस उसे जगाने के लिए एक झटके की जरूरत थी।
एक पेड़ की कल्पना कीजिए, जब तूफान आता है तो पेड़ की टहनियाँ टूटती है, पत्ते उड़ जाते हैं, लेकिन पेड़ की जड़ें और तना मजबूत होते हैं। वो टूटती टहनियाँ पेड़ को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि ये बताती है कि अगली बार तूफान आएगा तो पेड़ की नई टहनियाँ और भी मजबूत होगी। उसने तूफान झेलना सीख लिया। आपके साथ जो हुआ वो एक तूफान था। उसने आपकी कुछ टहनियाँ मतलब आशाएं, सपने तोड़ दिए, लेकिन उसने आपकी जड़ों यानी आपका चरित्र, आपकी हिम्मत को और गहरा और मजबूत कर दिया। आपको अब पता चल गया है कि आप तूफान झेल सकते हैं और यह जानना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कई बार हम एक रास्ते पर चल पड़ते हैं और उसे छोड़ना नहीं चाहते, भले ही वो रास्ता गलत क्यों ना हो, क्योंकि हमें डर लगता है नए रास्ते का, अंजाम का। पर जिंदगी कभी कभी हमें उस गलत रास्ते से जबरदस्ती हटा देती है। एक ऐसा झटका लगती है जो हमें बिल्कुल नई दिशा में धकेल देती है। उस वक्त तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन कुछ साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है, अरे ऊपर वाले ने मेरा भला ही किया। अगर मैं उसी रास्ते पर चलता रहता तो शायद कभी इस खूबसूरत मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। आपका खोना आपको एक नई दिशा दे रहा है, एक मौका दे रहा है कि आप वो बनो जो आप सच में बनना चाहते हैं, लेकिन आराम के चक्कर में नहीं बन पा रहे। एक गलतफहमी हम सबके दिल में होती है। हमें लगता है कि हम आगे बढ़ने का मतलब है जो खोया है उसे भूल जाना। यह बिल्कुल गलत है। आप उसे भूले नहीं, उसे सम्मान दें। उसने आपको बनाया है, उस दर्द ने, उस परेशानियों ने आपको इंसान बनाया है। आप उस अनुभव को अपने साथ लेकर चलिए, उसे एक सबक की तरह, एक टीचर की तरह याद रखिए। उसके बिना आप आज जो हो वो नहीं होते। आगे बढ़ने का मतलब है उस दर्द को अपनी ताकत बनाकर चलना, उसे पीछे छोड़ना नहीं, बल्कि उसे अपना हिस्सा बनाकर जीना है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा है जो आप खो चुके हैं और आपको लगता है कि आप टूट गए हैं, तो एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, ये दर्द मेरी ताकत बन रहा है, ये टूटन मुझे नया बना रही है, ये खालीपन मेरे लिए नई जगह बना रहा है। मैं टूटा हूँ पर हारा नहीं हूँ, मैं दर्द में हूँ पर डरा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ जिससे मैं हो चुका वही चीज आज मेरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। आप में वो ताकत है, बस उसे पहचानने की देर है। उठिए और आगे बढ़िए, आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।